हाय विदेहा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ड्यूरिंग द क्लास आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेंटली सबसे ज्यादा अफेक्ट करती हैं? मैम, मेरे हिसाब से डेफिनेटली ओवर थिंकिंग है। एक दूसरे को देखकर कभी प्रेशर फील होना और मार्क्स कम आना, उसका स्ट्रेस, एफिशिएंट ना होना, और कई बार इतना स्ट्रेस हो जाता है कि पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। बेटा ओवर थिंकिंग मैं समझ सकती हूँ एज एक आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लाइक जब कंपटीशन बढ़ता है क्लास में, जब टेस्ट होते हैं तो टेस्ट में मार्क्स कम आने पे आपको कितना प्रेशर फील होता है। आपको लगता है कि मेरे ही साथ के स्टूडेंट जो क्लास में हमारे साथ में पढ़ रहे हैं वो मेरे से आगे जा रहे हैं, तो आप उस चीज को किस वे पे देखते हो कि आप मुझे आगे अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्रूव करना है जिससे मैं उन्हें कम्पीट कर सकूं। जब आप क्लास में एक स्टूडेंट को कम्पीट करके आगे बढ़ोगे ना, तब आप कंपटीशन में लाखों स्टूडेंट को कम्पीट करके आगे बढ़ पाओगे। मैम, जब मार्क्स कम आते हैं टेस्ट में तो ऐसा फील फेलियर जैसा फील होता है, और कई बार एक दूसरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे सोशल मीडिया पे भी बच्चों को पढ़ाई करके देखते हुए गिल्ट फील होता है कि हम नहीं कर पा रहे इतना ज्यादा, और एफिशिएंट कम लगता है कि। बेटा देखो, इसमें आपको प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। उस स्ट्रैटेजी को, क्योंकि कहते नहीं हार्ड वर्क से कहीं ज्यादा जरूरी होता है स्मार्ट वर्क करना, और आज के टाइम पे स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो प्रेशर फील करना स्टूडेंट का एक राइट है, मैं वो सारी चीजें समझ सकती हूँ, क्योंकि जब एक हमारे ही साथ में क्लास में बैठा हुआ 4 स्टूडेंट हमसे आगे जा रहा है तो वो प्रेशर फील होता है। लेकिन फेलियर अगर आपको नहीं मिलेगा तो सक्सेस कैसे मिलेगी? जब मार्क्स आपके टेस्ट में कम आ रहे हैं, उसी टेस्ट को आप इम्प्रूव करके जब आगे बढ़ोगे, तभी क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट कर जाए। मैम, स्ट्रेस कम करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? लेकिन मेरा मानना ये है कि स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको ये देखना है कि आपके रिजल्ट्स में कमी कहाँ पे आ रही है, और आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ही बैठना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स की तरफ कम जाओ। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, हर इंसान कैपेबल होता है, हर इंसान को अपनी कैपेबिलिटी के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, बट उसको अपनी कमियों पे काम करना पड़ता है। जब आप कोई टेस्ट दे रहे हो, आपको ये देखना है कि आपको किस पोर्शन पे कहाँ पे वीकनेस आ रही है, आपके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। तो उस पर आप अपना रिवीजन मेंटेन करो, आप अपना जो टाइम ऑफ स्टडी है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो। 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2.5 घंटे दो, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी मैं, 2 से 4 बढ़ा दो। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करोगे, अगर मिनट्स पे इम्प्रूव करते हो ना, तो शायद आपके रिजल्ट्स इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाए। मैम, ये बात सारे स्टूडेंट्स को सुननी चाहिए। बहुत मोटिवेशन भी फील होता है और प्रेशर भी कम फील होता है जब इतना फ्रैंक एनवायरनमेंट, टीचर से डिस्कशन हो पाता है तो अच्छा लगता है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, किसी भी चीज के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में अगर बैठते हो तो आपको ये डिस्कस करना चाहिए कि अगर मेरा रिजल्ट कम जा रहा है तो मैं उस चीज को इम्प्रूव कैसे करूँ, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स मन में लेके आओ, नेगेटिव की तरह।